जी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेडिटेशन कैसे वर्कआउट करती है या मेडिटेशन के वर्कआउट करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, जो ऑडियो मेडिटेशंस होती हैं जिनमें हाइट मैसेजेस होते हैं जिससे आप किसी चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए उस मेडिटेशन को लिसन करते हो। सबसे पहले उसको लिसन करने का क्या तरीका है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो में उसको इस्तेमाल का तरीका बता दूँ कि वो किस तरीके से आपको रिजल्ट देती है। जो ऑडियो मेडिटेशन होती हैं बेसिकली उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसीज ऐड की जाती हैं जो आपके माइंड के उस हिस्से को ट्रिगर करते हैं जो फोकस का लेवल होता है, जिससे जो आपके जो माइंड होता है उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का वो काम करती हैं। वो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो आपके जो डिज़ायर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है मेडिटेशन को उसके प्रोसेस को तेज़ करते हैं, जिससे आपके दिमाग में आपके सबकॉन्शियस में वो तमाम डाटा जाता है और जिससे आपके डिज़ायर पर प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब मेडिटेशन को सुनने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो आपका ये तरीका कार होता है, क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसीज ऐड होती हैं वो आपके ब्रेन को जो होती है वो एक रिलैक्सिंग पोजीशन में लेकर जा रहे होते हैं। तो ऐसी मेडिटेशन को कभी भी बहुत तेज़ी वाला काम करते हुए, जैसे आप छुरी चला रहे हैं, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे आप किसी मशीनरी पर काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने मेडिटेशन को नहीं सुनना होता, बिकॉज आप किसी भी टाइम नींद के गलबे में जा सकते हैं और कोई भी चीज़ आपको किसी भी किस्म का आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मेडिटेशन को सुनने का तरीका कार ये होता है कि आप रात को सुने। ठीक है, मैं जब मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करती हूँ तो मेरी ज़्यादातर मेडिटेशन यही होती है कि मैं उनको रात को सुनती हूँ, रात को सोते हुए हल्की आवाज़ में उनको प्ले कर देती हूँ। ठीक है, और सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मेडिटेशन जो है वो मतलब वो शफल पे चल रही होती हैं। काफ़ी मेडिटेशन होती हैं मेरी अपनी डेली रूटीन की। ठीक है, तो मेरे जो जो डिज़ायर होता है मैंने उसके लिहाज से वो सारी प्रिपरेशन की होती है। ठीक है, और जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ साथ होती जा रही है और जो जो चीज़ एडिट करनी पड़ती है वो फिर मैं साथ में मेडिटेशन प्रिपेयर कर देती हूँ। ठीक है, जितने गोल्स मतलब मेरे बनते जाते हैं मैं उस हिसाब से मेडिटेशन को प्रिपेयर करती जाती हूँ। अच्छा, इसका एक और इफेक्टिव तरीका ये है कि आप मेडिटेशन को चाहते हैं कि आप वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करें। मैं दो तरीके से मेडिटेशन को सुनती आई हूँ, लाइक एक तो रात को सुनती आई हूँ और एक सुबह तहज्जुद के टाइम यानी 3-4 बजे का अलार्म लगा लिया और जैसे ही अलार्म बजा तो आपने मतलब उस मेडिटेशन को हल्की आवाज़ में प्ले किया और जस्ट आप ईयरबड्स लगा लें, या अगर आपके रूम में कोई नहीं है तो हल्की आवाज़ में पिलो के पास लगा के रखते हैं और आप सो जाएं। ठीक है, इस टाइम आपका माइंड एक हाई लेवल पर सबकॉन्शियसली आपका माइंड इतना एक्टिव होता है कि आपका वो डिज़ायर जो है वो जल्दी कंप्लीशन में जाता है। ठीक है, तो ऑडियो मेडिटेशन में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपका माइंड जो होता है वो क्लियर जो है वो उसको सुन नहीं सकता, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम लोग जो हैं हमारे थॉट का ही बेसिकली मसला, हम कंफ्यूज है, हमारी एनर्जी कंफ्यूज है। अगर आप कॉन्शियस लेवल पर अपने ब्रेन को कोई भी मैसेज देने की कोशिश करते हो तो आपका जो ब्रेन होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज आपका कॉन्शियस लेवल जो होता है वो आपके प्रेजेंट के तमाम हालात के बारे में जानता होता है। तो जब वो आपके जो है तमाम प्रेजेंट के हालात के बारे में जानता होता है कि भाई अगर ये बंदा जो है ये अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहा है इससे जॉब मिल चुकी है, तो आपका कॉन्शियस ब्रेन ये जानता है कि इस बंदे के पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो आप कॉन्शियस लेवल पर जब अपने ब्रेन को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपका ब्रेन इंप्रेस नहीं होता, वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेडिटेशन इस तरीके से फिर बनाई जाती है कि उसमें हाइड कर दिया जाता है फ्रीक्वेंसी और जो वॉल्यूम होता है, जो डाटा होता है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है या उस ऑडियो में मर्ज किया जाता है कि आपका कॉन्शियस जो ब्रेन होता है उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और आपके कॉन्शियस ब्रेन का यही चीज़ होती है कि जो वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता या जो चीज़ें उसको अंडरस्टैंड नहीं होती, खासकर अंडरस्टैंड जो नहीं होती, तो वो उसको सबकॉन्शियस में बाईपास कर देता है। जैसे ही वो चीज़ें सबकॉन्शियस में जाती हैं वो एनर्जी को राइज करती हैं, वो आपकी डिज़ायर को और आपकी बॉडी की अलाइनमेंट को, आपकी बॉडी की एनर्जी को जो है वो वर्कआउट करना स्टार्ट करती हैं। यानी वो आपकी बॉडी को, आपका जो ब्रेन होता है जब वो प्रोसेसिंग कर लेता है इन्फॉर्मेशन की, तो वो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली एक्शन करवाना स्टार्ट कर देता है। आपकी बॉडी की एनर्जी, आप अगर अपने रिलेशनशिप के लिए सुन रहे हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ जो है वो उसके ऊपर डोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी की एनर्जी जब आपके पार्टनर तक पहुंचती है तो वो हीलिंग का एक बहुत बड़ा जरिया बनती है। ठीक है, तो मेडिटेशन इस तरीका कार से काम करती हैं। ठीक है, आप इसकी मेडिटेशन को जितना इफेक्टिवली मतलब जितना आप इसके ऊपर बिलीव करेंगे, लाइक मेरा बिलीव है, मेरे पास हर किस्म की मेडिटेशन मेरे गोल से रिलेटेड बनी होती है और मैं साल आने से पहले अगले साल के सारे गोल्स जो है वो लिख लेती हूँ, उसका वॉलपेपर क्रिएट कर लेती हूँ और फिर उसके लिहाज से मेडिटेशन प्रिपेयर कर लेती हूँ। और वो मेडिटेशन मेरी 4 से 5 मंथ अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं कि मेरे तमाम गोल्स अचीवमेंट में आ जाते हैं। उनकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेरी एनर्जी जो है वो काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो मेडिटेशन जो है वो इस तरीके
से काम करती है। ये जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन काम नहीं करती, मेडिटेशन ये नहीं है, मेडिटेशन वो नहीं है, उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान ही कोई नहीं है। मेडिटेशन वो चीज़ है जो आपके डीएनए को रिपेयर कर सकती है आपकी, लेकिन उसमें जो चीज़ें होती हैं वो इस मेडिटेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को मतलब ये नहीं पता कि मेडिटेशन सुनने से आप के जो डिज़ायर होते हैं वो कैसे अचीव होते हैं, या आपके पार्टनर पर वो कैसे काम करती है, तो जब आपका ब्रेन से सारी एनर्जी निकल रही होती है, आपको पता है आपके थॉट से सारी एनर्जी निकलती है, जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है तो एनर्जी बिल्कुल क्लियर होकर उस डिज़ायर के साथ जाकर अलाइन हो जाती है। इसी तरीके से जब आप अपने पार्टनर के लिए मेडिटेशन सुन रहे होते हैं तो वो एनर्जी कैसे वर्कआउट करती है, वो एनर्जी इसी दिमाग से निकलती है, इस दिमाग से निकलती है और आपके पार्टनर के ब्रेन पर जाकर इफेक्ट करती है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।